मुशर्रफ साहब, ये जो कल विजुअल था फवाद का, अगर उसने गलत बात की, बगावत गद्दारी नहीं बनती। आप उनको शोकॉज करें, इलेक्शन कमीशन के पास अपने इख्तियारात हैं, वो जरूर इस्तेमाल करें। किसी को क्लीन चिट नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी कहे इस मुल्क में, चाहे अगर आप अपनी पॉलिटिकल बयान की रॉ में बहते हुए भी कह दें। लेकिन ये जो मुंह पे कपड़ा डाल के लाना है, ये आपने देखे होंगे ना विजुअल्स, क्या थी आपकी इनिशियल थॉट? मेरी इनिशियल थॉट तो ये थी कि मुझे जब इसी तरह की बातें निहाल हाशमी ने की थी तो बड़ा गुस्सा आया था। लेकिन जब मैंने ये फवाद चौधरी का वो देखा तो एक तो इनके क्लिप जो है उसकी जो शिद्दत थी वो शायद उससे 1-2 डिग्रीज कम थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे गुस्सा एक पे आना और ना आना शायद मुझे एक अच्छा लगता हो, एक बुरा लगता हो। कानून का और रियासत का काम जो है वो तफरीक करना नहीं है, उसको इक्वली ट्रीट करना है। तो इक्वल ट्रीटमेंट पे अगर हम जरा नजर डालें, कराची में एक पुलिस अफसर ने एक घिनौना कत्ल किया एक बच्चे का जिसका नाम था नकीबुल्लाह महसूद, पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का शहरी, एक खूबसूरत मासूम। और मैं समझता हूं जिस इलाके से वो है और जितनी दूर उसकी फैमिली को माश के लिए जाना पड़ा, इस मुल्क के निजाम से और इस मुल्क की अशराफिया से पिटा हुआ खानदान और बच्चा जो है वो उस शहर गए, उस शहर में घिनौने अंदाज में उसका कत्ल किया गया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया और पूरी कायनात को पता है किसने कत्ल किया। उसका नाम ले लेके सबसे अहम ओहदेदारों ने जाके नकीबुल्लाह महसूद के वालिद साहब से उनके हाथ पकड़े, उनसे कस्में खाई, उनको कहा कि इंसाफ होगा। टीवी पे आके बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, चाहे एक हुकूमत थी या दूसरी, चाहे पंजाब के लीडर थे या खैबर पख्तूनख्वा के या सिंध के। बलूचिस्तान को तो कोई वैसे ही नहीं पूछता, चाहे फौजी अफसरान थे या सिविलियन अफसरान थे। और उसका नतीजा जो है फवाद चौधरी के साथ जो हुआ उससे एक दिन पहले जी। आप इस मुल्क में नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल करें तो उसके कत्ल के साथ खिलवाड़, उस पे आवाज उठाएं तो आपको गद्दार कहा जाएगा, आपकी पार्टी के लीडरान को बंद किया जाएगा। अली वजीर आज भी जेल में। और अगर फवाद चौधरी या निहाल हाशमी जजेस को या ईसीपी के लोगों को कुछ कहते हैं तो अगले लम्हे जेल, अगले लम्हे उनको जो है उस पे रख के। तो ये किस तरह का निजाम जो है इस मुल्क में चलाया जा रहा है और किस सिमत में इस मुल्क के लोगों को धकेला जा रहा है, क्योंकि ये खिलवाड़ आप कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं और कब तक जो है ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहेगा। इस पे बहुत गौर से इस मुल्क की अशराफिया को, फौजी क़यादत को और सिविलियन लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि रुला देने वाले जो है ये सवालात हैं और संजीदगी से बजाय ये तरफदारी करने की कि निहाल हाशमी मेरा है और फवाद चौधरी मेरा है तो एक में एक चीज और दूसरे में दूसरी, ये तजाद नहीं होना चाहिए। असल जो कंपटीशन है वो तो इन दोनों में है ही नहीं। असल जो सवाल है वो ये कि नकीबुल्लाह महसूद की रूह इंसाफ मांग रही है और कयामत तक मांगती रहेगी और उसका जो भरना होगा कयामत में वो हम सबको भरना होगा। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और वो मिस्कीन बच्चा जो जिसका अब बाप भी चला गया, अब क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है तो हम उसको भूल जाएं और हम निहाल हाशमी और फवाद चौधरी और इलेक्शन कमीशन और जजेस की जो है अनाओं के मसाइल को जो है जांचते रहें। मेरा ख्याल है बहुत शर्म का मुकाम है हमारे। बिल्कुल। और ये एक डिसफंक्शनल रियासत की जो आपने बात की ना, ये डिसफंक्शनल रियासत की एक मिसाल भी है, क्योंकि जो लोगों का एक एतबार होता है प्रोसेस के ऊपर, इदारों के ऊपर, कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो रियासत स्टेप इन करेगी और उनके दुख का मदावा करेगी। लेकिन जब बार बार लोग ये फील करते हैं कि दे बीइंग फेल्ड, तो फिर ये जो अगर एतबार एक दफा उठ जाए तो फिर वो डिसफंक्शनल सोसाइटी बनती है। और प्रॉब्ली भी हम उससे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। और जितना गुस्सा है, जितना डिसकंटेंट है, जितना ज्यादा एंगर है, जितनी ज्यादा होपलेसनेस है, आई होप कि हमारे जो ये सारे इक्तदार में बैठे लोग हैं ये इससे डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे और ये जानते होंगे कि इस वक्त जो है लोग असल में चाहते कि आमिर साहब, सर ये इस वक्त फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं, अब कल उनको पेश करेंगे, उनको कितने दिन जेल रखना है वी डोंट नो, कल वो निकलते हैं जेल से या नहीं निकलते। बहरहाल सर, इसका मतलब ये है कि अब जो कड़ाके तो निकालने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पंजाब और केपी की असेंबली का एक कवर था अब वो नहीं रहा है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। तो सर ये जा किस तरफ रहा है मामला, क्योंकि कहीं से स्टेबिलिटी वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ इसमें से लग भी नहीं रहा किसी की पॉलिटिकल इंटेंट है कोई कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। मजीद डोर को उलझा के वो समझते कि हम सुलझाना चाह रहे हैं। ये जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा था ना अपने बयानिए के अंदर कि जी इस हुकूमत के जो नाम नहाद डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे वो तमाम के
जो है लोगों के सामने आ गए, बड़े मतलब बेईमाना तरीके से सामने आए कि जनाब एक तरफ आप जमहूरियत की भी बात करते हैं, आप कानून की हुक्मरानी की भी बात करते हैं, और आप खुद देखें कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को उनकी अपनी जो पार्टी रजा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट आया कि मैं गलत नहीं किया, उन्होंने पब्लिक किया इस चीज को। जी। आप जब सियासी मुखालफिन को देखें, एक होता है कोई ऐसा केस जो एक जुर्म है आपका और उसमें आपने लूट मार की है, आपने कोई मतलब अपने पब्लिक ऑफिस को मतलब अंडरमाइन किया है, ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग बात है कि वहां पर यकीनन कानून है, उसको हरकत में आना चाहिए और किसी भी जिस तरह मुलजिम के साथ सलूक होता है वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा जमहूरी माशरा है और आपको पता है कि साउथ एशिया की जो एक सियासत है उसमें लोगों को गुफ्तगू में बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करते हैं, हम ऐसे जुमले कहते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, चाहे की वो हुकूमत हो या माजी की हुकूमत हो, उनके लोगों का अंदाज ही होता है। आप याद करें शहबाज आप कहते थे कि जी मैं इनके जरदारी के मैं पेट फाड़ के बदनवानी के पैसे निकलवाऊंगा, तो वो प्यारे होते हैं, वो चीजें जो होती हैं उसका मैं नहीं समझता कि शहबाज साहब इतने जालिम हो कि उनके हाथ में खंजर भी आए तो ऐसी हरकत करेंगे। तो बहुत चीजें जो होती हैं वो आप अपने गुफ्तगू की राह में कह रहे होते, मैं नहीं कह रहा, कंडोन नहीं कर रहा इस बात को, एहतियात कि जब आप एक सियासतदान हो और आप एक ऑफिस होल्डर रह चुके हो, मतलब कल तक आप जो थे बिल्कुल सर, सेडिशन तो नहीं ना हुई, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इतना ओवर डू कर देते हैं और इसे भोंडे तरीके से अगर उसको रिएक्ट करते हैं कि वो जो मामला है वो इतना ज्यादा और मजे का खेज लगता है ना। अब अगर उस बयान के ऊपर आपने सेडिशन और बगावत के चार्जेस लगाने हैं तो फिर दुनिया का कौन सा कानूनदान है या कौन सा वकील है या कौन सा कोई भी ओपिनियन मेकर है जो कहेगा कि जी ये ठीक हो रहा है। मैं यही इसी तरफ आ रहा था, ये जो आप फरमा रही कि फिर जो उन्होंने कहा कि क्या वाकई वो गद्दारी के जुमरे में आता है, वाकई वो दहशतगर्दी के जो भी उन पे बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं उसके जुमरे में आता है, वो नहीं आता। बहुत सारे लोग मतलब है कि आप कहें कि जी मैं फला काम कर दूंगा, मैं मतलब है फला चीज को उड़ा दूंगा, वो एक तू का अंदाज है, नहीं होना चाहिए हमारे जैसे माशरे। ठीक बात है, हाँ। तो लेकिन यहाँ पर फिर उसमें आ जाता है कि जनाब हमारे जो रियासती इदारे हैं जो आपके एतमाद उठ रहा है, मैं समझता हूँ बहुत सारे इदारों पर से इत्मीनान उठ चुका है। सर दैट इज द सैड पार्ट एंड दैट इज द डेंजरस पार्ट। मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी। फैसल चौधरी साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़े मुख्तसर वक्फे के लिए अरसे से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल जी, अभी तक आपकी क्या आज कोई मुलाकात हुई, जो कि आप वकील भी हैं, तो क्या रसाई है फवाद चौधरी साहब तक? और ये जो नई खबर है कि जी प्रॉब्लम उनको इस्लामाबाद से मूव कर दिया जाए और कोई एक नई FIR भी कहीं से शायद बरामद हो जाए, ये इतलात है आपके पास? देखिए अभी तक तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है उनसे, कोई एक्सेस भी नहीं है, सुबह कोर्ट में ही होगी। FIR का इंदराज जो है एक तरीकाकार है इस हुकूमत का, सवाती साहब के ऊपर भी हुई है, दूसरों के ऊपर भी हुई है, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर भी हुई थी, मुख्तलिफ जगहों पे एक तरीका वारदात है। अगर ये इसके खदशात हैं, मुझे भी ऐसी इतला मिली है कि गालिबन मुल्क के किसी दूसरे हिस्सों में अगर ऐसा मामला किया जाएगा तो बस उसके बाद हम तो फिर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बार्स मेरे साथ खड़ी हैं, मेरी वकीला कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है और जजेस जो है वो वकाला के फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और क्योंकि वकील तो वो आदमी होता है हमारे जिसके ऊपर जिसके ऊपर जर्नलिस्ट भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, मुलाजमत पेशा लोग भी आते हैं, सबके हकूक का दिफा होता है, वकील करता है। अगर वकील के बुनियादी हकूक का दिफा नहीं होगा और अदालतें नहीं करेंगी तो फिर अदालतों से एक तवक्को जो है लोगों की कम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अदालतें जो है इसमें अपना रोल अदा करेंगी और इल्लीगैलिटीज को जो है वो उसको रोका जाएगा और उस मामले को जो है कानून के तौर पे अब उन्होंने गलत सही जो भी पर्चा कर दिया है, अब उसको फेस कर रहे हैं, हमें लीगली उसको फेस करने दिया जाए। तो फिर विक्टिमाइजेशन जो है ये हो रही है और मुझे इल्म है कि ये लंदन से हो रही है, उनके इमाम पे हो रही है, उनकी डायरेक्शंस पे की जा रही है। तफ्तीश वगैरह जो है फवाद साहब से करनी है। जब एक शख्स ने बयान कह दिया कि जी हाँ ये मैंने बयान दिया है और मैं उस पर खड़ा भी हूँ, उन्होंने कहा, मैं उन्होंने अल्फाज जो खानदान के वाले से नहीं दोहराए जो कि नहीं कहने चाहिए थे, बेहतर होता है कि हम ना कहें, लेकिन बहरहाल जो उनकी बायसनेस के बारे में उनका हाँ मैंने बयान दिया है। ये तफ्तीश क्या करनी है और ये टेलीफोन्स वगैरह से क्या निकालना है और ये फोन्स कहाँ है, किसकी तहवील में? ये फोन तो उसी वक्त ले लिए गए थे अपना जब लाहौर से उनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जो है उसमें से क्या निकालना है, किसी और के ऊपर पर्चे दे देंगे, आपको उठा लेंगे, किसी को उठा लेंगे, मुझे उठा लेंगे। हमारा मतलब है कि एक फोन उनका उसी दिन ले लिया गया, लाहौर पुलिस ने उनको
وہ کانفiscate کر لیا. میں نے تو جج صاحب سے بھی کہا کہ الفاظ برآمد کرنے ہیں کہ آپ نے کیا برآمد کرنا ہے. ایک اسپیچ ہوئی ہے, اسپیچ میں تو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اسپیچ کی کوئی برآمدگی ہوتی نہیں ہے. اینی ویز جج صاحب the reasons best known to him انہوں نے کر دیا ہے. اب صبح وہ آئیں گے. تفتیش جو ہے وہ تو جو لازمی ہوتی ہے, ایون جیل میں بھی ہو سکتی ہے, گھر میں بھی ہو سکتی ہے, کوئی شخص شامل ہوتا ہے, قانونی ذمہ داری ہے وہ تو پوری کی جاتی ہے.